तो बात यहाँ से शुरू होती है। रात भर की गश्ती के बाद हम देखते हैं कि चोर कुछ इस तरीके से लकड़ी लेकर निकल रहे हैं और उनको हम चारों तरफ से घेर लेते हैं। और घेरने के बाद जो होता है आप खुद ही देख सकते हैं। और जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि एक आदमी आता है और पत्थर उठाता है और मुझ में मार देता है, लेकिन मैं भगवान की कृपा से बच जाता हूँ। तो उस टाइम सारे चोर हो जाते हैं रफू चक्कर इधर उधर, फिर अपना वो माहौल बनाएंगे। और हम लोगों की जैसी कार्यविधि है कि जैसे ही गाड़ी मिलती है उन पे से तुरंत लकड़ी को हटाना पड़ती है, क्योंकि अगर लकड़ी नहीं हटाते तो वापस चोर आकर फतरा करके उठा कर ले जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी लकड़ी हैं, 6-6 गाड़ी, जिनमें से एक लकड़ी को हिलाना ही मुश्किल है। ये देखिए हमारे सहयोगी किस प्रकार से सबसे पहले रस्सी काट कर उन लकड़ियों को अलग कर देते हैं और गाड़ियों को अलग कर लेते हैं, ताकि वो जल्दी से आकर उनको लेकर ना भाग जाएं फतराप करके। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहता है। और दूसरा काम रहता है इनको भरना। और पीछे ट्रैक्टर और लोडिंग तैयार रहती है, गाड़ी उठाने लगे हम लोग। ये लकड़ियों को अलग कर दी, लकड़ी ट्रॉली में और लोडिंग में भरा कर जाती है। और गाड़ियों को भी जो चलने की हालत में रहती हैं चला कर ले जाते हैं और अपनी जो है कि ट्रॉली में रख लेते हैं या लोडिंग में रख लेते हैं। ये देखिए हमारे भाई साहब किस प्रकार से काम कर रहे हैं। सबसे पहले लकड़ियों को अलग कर दिया गया। इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ ये लोग लेकर चले जाते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत का काम है। और केवल 5 मिनट के बाद ही पूरे चोर संगठित हो जाते हैं। और देखिए आप आगे का उनका कार्यक्रम कैसे चालू हो जाएगा। ये हम लोग दूर आ गए क्योंकि बहुत तेज़ पथराव होने लगा था। एक हमारे भाई को एक पसली में आके पत्थर लगा, जिससे 2 पसली फ्रैक्चर हो गई उनकी, वही काम करते समय। वहाँ से लोग पत्थर मार रहे हैं। आप देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब आपके मन में सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा होगा कि आप लोग पत्थर इनको क्यों नहीं मार रहे और आप लोग इन पर गोली क्यों नहीं चला रहे या आप लोग इनमें गाड़ी क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो मैं आपको बता दूं कि 9 अगस्त की घटना है। उस समय पे चारों तरफ से चोरों ने हमको घेर लिया था कुछ इसी तरह से, और गोली चलाने पर अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ी घेर के उसमें लगभग आग लगाने वाले थे, तो अपनी जान पर आने के बाद अपने बचाव में गोली चलाई, जिससे 2-4 लोग घायल हो गए और एक चोर मर गया। तो सरकार ने मरने वाले को 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी उसके परिवार वालों को दी और घायलों को 5-5 लाख रुपए का अनुदान दिया। और जिसने गोली चलाई मतलब कि वन विभाग, उनमें से एक कर्मचारी को जेल की सज़ा काटनी पड़ी और बाकियों पर केस चल रहा है। और इस बीच लगभग 4 लोगों ने डायल 100 को फ़ोन लगाया। डायल 100 ने बिल्कुल रिस्पांस नहीं दिया। भाई साहब लग गई क्या, बता ना इधर लग गई। अरे यार देखना लग गई नहीं निकलना, लेकिन क्या लग गया। अरे वो लगा लो, वो चैट गार्ड लगा लो। और अब ये देखिए पूरे पत्थर मार मार के पूरी गाड़ी फूट चुकी है। एक पत्थर हमारे साथी वन रक्षक जितेंद्र भाई साहब को भी लगा है। पूरी ईंट आके चेहरे में आकर लगी। सब उस गाड़ी में बैठे, संतोष की गाड़ी में, संतोष गाड़ी। जो हमारे साथी वन रक्षक को ये इतनी मजबूत गाड़ी के बावजूद भी ऐसा पत्थर आग लगा। देखना पूरा हमारे जितेंद्र भाई साहब वन रक्षक हमारे साथ, और सामने वो लोग खड़े हुए। वो थाने गए हैं ना साहब। हाँ। ये घटना सुबह 5:30 और 6 के बीच की है। लगातार फ़ोन लगाने के बाद भी पुलिस स्टाफ नहीं आया, तो खुद वन विभाग की एक गाड़ी क्लियर शकल दिख रही है, फ़ोन लगा करके थाने पहुंचाई गई। तो वहां से तब भी बल प्रदान नहीं हुआ। और इस बीच पत्थरबाज बिना थके लगातार पत्थर मार रहे हैं। ये केवल 2 देख रहे हैं, चारों तरफ से पत्थर पड़ रहे हैं। गाड़ी में टनाटन आवाज आ रही है, आप सुन सकते हो बिल्कुल। और गाड़ियों में इतने पत्थर पड़े, इतने डंडे मारे कि गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो गई। गाड़ियों के अस्थि पंजर हिल गए पूरी गाड़ी के। ना भाई ये बता ना कहाँ का क्या लग गया, इधर बता ना। ये गाल में खून निकल रहा, कितनी बड़ी ईंट आके और पाँच। हमारी गाड़ी कुछ इस तरह से डिजाइन रहती है कि उसके चारों तरफ जाली लगी रहती है, जिससे पत्थर अंदर ना आए। लेकिन उनके पास एक विशेष इक्विपमेंट रहता है जिसे गोपिया कहते हैं, उससे बहुत पत्थर गति में आता है और गाड़ी को तहस नहस कर देता है। अब आगे की वीडियो देखिए जो आपके दिल को दहला देगी। अरे तेरी वो तेज आ रहा है।
तो आप देखेंगे कि पत्थर, ईंटें, डंडे जो भी हाथ में आए वो सब कुछ मार रहे हैं। हमारी गाड़ी को उन्होंने लकड़ी डाल के चारों तरफ से घेर लिया था। बड़ी मुश्किल से कैसे करके निकले वहाँ से। और इसके बाद बियर और दारू की जो बोतल है कांच की वो उन्होंने मारना स्टार्ट किया और हमें लगभग इतना मार मार के भगाया कि हमें थाने की शरण लेनी पड़ी। और हमारे वन विभाग के जांबाज ड्राइवर हमारे संतोष भाई, जो पूरे खून से लथपथ होने के बावजूद भी हमारे वन विभाग की जान और हमारे हाथ पैरों को सुरक्षित बचा कर ले आए। और इतना सब होने के बावजूद हमारी FIR नहीं लिखी गई, जिसके लिए हमें एक आंदोलन करना पड़ा। तब जा कर के बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई। अत्याचारियों का ही बोलबाला है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि लटेरी की सुंदरता को, लटेरी की सहजता को, लटेरी के हरे भरे जंगलों को, लटेरी के हरे भरे सज्जन पुरुष लोगों को अगर आपको सुरक्षित बचाना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और भी नहीं रहेगा कि कभी वो लटेरी था जहाँ पे टाइगर हुआ करते थे, कभी वो लटेरी था जहाँ पे सागौन के वन हुआ करते थे। सिर्फ आपको निर्भर नग्न पहाड़ियां भी दिखाई देंगी। धन्यवाद। यदि आरोपियों की को पकड़ के उचित कार्रवाई नहीं की, गिरफ्तारी नहीं की गई तो शुक्रवार से हम लोग बस्ता फेंक कार्रवाई करके हड़ताल पर चले जाएंगे। कोई भी वन कर्मचारी कार्य नहीं करेगा। शुक्रवार गुरुवार तक का अल्टीमेटम है प्रशासन को, क्योंकि हम लोग यहाँ मरने के लिए नहीं है। हमारा भी घर परिवार है, हम भी इंसान है।